अंतिम कॉल रात के 1:30 बजे थे। रिया ने जैसे ही अपनी आंखें बंद कीं, उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अनमने ढंग से फोन उठाया। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, बस अननोन कॉलर लिखा था। कॉल काटने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से एक फुसफुसाती आवाज आई, मत सोना, कोई तुम्हें देख रहा है। रिया का दिल धड़कने लगा। उसने तुरंत कमरे की बत्तियां जलाईं और दरवाजा चेक किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी, मत सोना। उसने खिड़की की तरफ देखा। सामने वाली इमारत की तीसरी मंजिल पर कोई खड़ा था, एक परछाई। कोई उसे घूर रहा था। उसने डरते हुए पर्दा खींच दिया और पुलिस को कॉल करने के लिए मोबाइल उठाया। तभी एक मैसेज आया, पुलिस को बुलाया तो पछताओगी, नीचे बेसमेंट में जाओ अभी। रिया कांप उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसी ने उसका नंबर कैसे लिया, और सबसे डरावनी बात, उन्हें पता था कि वो क्या कर रही है। वो अपने फ्लैट का दरवाजा धीरे से खोलकर बेसमेंट की सीढ़ियां उतरी। वहां अंधेरा था, सिर्फ एक हल्की सी रोशनी झलक रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा छू लिया। वो चीखने ही वाली थी कि एक और फुसफुसाहट सुनाई दी, शांत रहो, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। एक अजनबी व्यक्ति था, चेहरा मास्क से ढका हुआ। रिया उलझन में थी, उस पर भरोसा करे या नहीं। कौन हो तुम? रिया ने डरते हुए पूछा। तुम्हें जो देख रहा है वो इंसान नहीं है, और वो तुम्हारे ही घर में छुपा है। अंतिम कॉल भाग 2। रिया की सांसें तेज हो रही थीं। उसका मन कह रहा था कि तुरंत वहां से भाग जाए, लेकिन दिल किसी अनजाने डर में उलझा था। तुम कह रहे हो कोई इंसान नहीं है? रिया ने धीमे से पूछा। नकाबपोश व्यक्ति ने सिर हिलाया। वो तुम्हारी पहचान ले चुका है। अब तुम्हें या तो छुपना होगा या लड़ना। रिया ने पलटकर पीछे देखा। सीढ़ियों से ऊपर कुछ हलचल सी महसूस हो रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ उतर रहा हो। थक थक थक, हर कदम गूंज रहा था। चलो, नकाबपोश फुसफुसाया और रिया का हाथ पकड़कर उसे बेसमेंट के पीछे एक लोहे के दरवाजे की ओर ले गया। ये क्या है? रिया ने पूछा। एक पुराना सुरक्षा रास्ता जो इस इमारत में कोई नहीं जानता, लेकिन जल्दी करो, वो पास आ रहा है। दरवाजा खुला। भीतर एक संकरी सुरंग थी, अंधेरी और ठंडी। नकाबपोश ने जेब से एक टॉर्च निकाली और आगे बढ़ गया। रिया भी उसके पीछे चल दी। चलते चलते उन्होंने एक चुपचाप कोना पार किया। जब नकाबपोश ने रुककर कहा, अब मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। उसने एक दीवार से लगी छोटी स्क्रीन ऑन की। स्क्रीन पर रिया का बेडरूम दिखाई दिया, और वहां एक हूबहू रिया जैसी लड़की खड़ी थी, उसकी ही जैसी पोशाक में, उसके ही जैसे चेहरे के साथ। रिया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये क्या है? मैं तो यहाँ हूँ। वो कौन है? नकाबपोश ने उसकी ओर देखा और कहा, वो असली रिया नहीं है, तुम भी नहीं। असली रिया 5 दिन पहले गायब हो चुकी है, और हम दोनों को पता लगाना है कि असल में क्या हुआ।